Hello, students. Welcome to the very first lecture of chemistry ninth. स्टूडेंट आपकी जो है नाइन्थ क्लास का जो है कोर्स हमने आज स्टार्ट कर दिया है। आपका जो है फर्स्ट लेक्चर है और ये आपका जो है फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे सॉरी ये जो है फर्स्ट चैप्टर है आपका। ठीक है, तो ये आपका जो है फर्स्ट चैप्टर जिसकी हेडिंग है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि फंडामेंटल्स फंडामेंटल्स मीन्स बेसिक चीज़ें। ठीक है, बेसिक चीज़ें जो है केमिस्ट्री के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन, उसकी इम्पोर्टेंस और उसमें किन किन साइंटिस्ट ने जो है कंट्रीब्यूट किया, उसके बाद कौन कौन सी चीज़ें जो है डिस्कवर हुई, और उसके अलावा साइंस जो केमिस्ट्री है उसकी जो ब्रांचेस हैं उनके बारे में। ठीक है, तो सारी जो फंडामेंटल्स जो केमिस्ट्री की वो हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अच्छा, आज जो है हमारा जो है इंट्रोडक्शन लेक्चर है फर्स्ट चैप्टर का। ठीक है, तो स्टूडेंट आप कुछ चीज़ें अब नोट कर लें। यहाँ पे जो है चैनल पर मैंने देखा है कोई भी एक्टिव नहीं होता है। यहाँ पे कल मैंने कुछ टेस्ट लिया, उसमें सिर्फ एक ही स्टूडेंट ने जो है अटेम्प्ट किया है। तो काइंडली ऐसा ना करें, डेली के बेस पे जो है चीज़ों को याद करें। जो भी टॉपिक मैं दूंगा, मैंने पहले ही आपको क्या कहा है कि हम जो है एक ही टॉपिक करेंगे, कोई ज़्यादा काम नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें आप थोड़ा थोड़ा याद करें। उस मैं वादा करता हूँ आपसे, जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें आपको 80 से 90%, अगर स्टूडेंट कोई ज़्यादा सिंसियर है तो मैं कहूँगा कि उनको 100% जो एग्ज़ाम का जो बोर्ड के जो एग्ज़ाम है उसमें वो जो है बगैर देखे वो बगैर चीटिंग के वो एग्ज़ाम दे सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, और जो स्टूडेंट थ्योरेटिकली जो प्रिपेयर्ड होगा वही आगे जाके एंट्री टेस्ट में जो है एमसीक्यू सोल्व कर पाएगा। ठीक है, तो सिर्फ एमसीक्यूज़ के पीछे ना भागे, इसको थ्योरेटिकली डेली के बेस पे थोड़ा थोड़ा याद करें। आप जो है मैं गाइडलाइन आपको दे रहा हूँ, आप बस फॉलो करें। आपका जो एग्ज़ाम है और उसके बाद एंट्री टेस्ट दोनों की तैयारी आपकी एक साथ होती जाएगी। तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है, और आज जो भी मैं पढ़ाऊँगा डेफिनेशंस वगैरह वो आपको याद करनी है। और कल जो है आपको इसी सेम टाइम लेक्चर से पहले, सेकंड लेक्चर से पहले आपको ये मुझे रफ कॉपी पे लिख के उसकी पिक सेंड करनी है। ठीक है, पर्सनली। अगर किसी के पास मेरा कांटेक्ट नहीं है तो इस चैनल की डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मैंने दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखें यहाँ पे इंट्रोडक्शन में, जब मैंने देखा हमारे केमिस्ट्री बुक में, नाइन्थ की केमिस्ट्री बुक में जो है इंट्रोडक्शन में ज़्यादा इसमें यही बताया गया है कि जो मैंने आपको पहले ही केमिस्ट्री बेसिक में पढ़ा दिया है, फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं। यहाँ पे देखें क्या कह रहा है कि केमिस्ट्री, अब केमिस्ट्री जो है साइंस की ब्रांच है। केमिस्ट्री क्या है? साइंस की ब्रांच है। तो केमिस्ट्री समझने से पहले साइंस को समझ ले। साइंस का मैंने पहले आपको बताया है कि साइंस क्या है। साइंस साइंस क्या है? लैटिन वर्ड साइंसिया से निकला है, जिसका मतलब होता है नॉलेज। अब ये नॉलेज जो है हमें किस बुनियाद पे मिलेगी, किस बेस पर मिलेगी? ये नॉलेज, अगर हम, साइंस कहती है कि ये नॉलेज अगर आप ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के बुनियाद पर अगर ये नॉलेज आप देते हो तो उसे हम साइंस कहेंगे। ठीक है, तो वो नॉलेज इस यूनिवर्स में, इस पूरी दुनिया में जो भी नॉलेज हो, किसी चीज़ के बारे में अगर हमें पता चलता है, या कोई भी साइंटिस्ट अगर कोई चीज़ डिस्कवर करता है या इन्वेंट करता है, तो वो किस बुनियाद पर इन्वेंट करता है, या डिस्कवरीज जो है वो किस बुनियाद पर होती है? वो पहले हाइपोथेसिस होती है, उसके बाद ऑब्जर्वेशन, नहीं, पहले ऑब्जर्वेशन, उसके बाद हाइपोथेसिस, उसके बाद जो है एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इन तीनों चीज़ों की बुनियाद पर जो नॉलेज हमें मिलती है उसे हम जो है फिर डिस्कवर करते हैं या फिर इन्वेंट करते हैं। ठीक है, तो साइंटिस्ट जितने भी हैं वो इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, इन प्रोसेस को फॉलो करते हैं। ठीक है, ये जो मेथड है इनको वो फॉलो करते हैं, और उसके बुनियाद पर वो जो है चीज़ों को प्रूव करते हैं। उसके बाद जो है वो चीज़ दुनिया में उनकी जो है इन्वेंशन होती है। ठीक है, उस चीज़ की इस दुनिया में इन्वेंशन होती है। ठीक है, तो उसे हम साइंस कहते हैं। कोई भी नॉलेज जो हमें एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर मिले उसे हम साइंस कहते हैं। साइंस की डेफिनेशन जो है मैंने पहले भी आपको बता दिया है, साइंस की डेफिनेशन। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे ये डेफिनेशन है साइंस की। द नॉलेज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड साइंस। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपको याद करनी है। और उसके अलावा फिर साइंस का हमने पढ़ लिया। अब देखिए साइंस जो है, साइंस के बाद क्या है हमारी जो है केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री की अगर हम सिंपल बात करें, केमिस्ट्री हम जो है मैंने आपको पहले ही बताया, केमिस्ट्री जो है अल्कीमिया से निकला है। ठीक है, केमिस्ट्री जो है अल्कीमिया से निकला है। अब केमिस्ट्री जो है एंशियंट वर्ल्ड अल्केमी से निकला है।
केमिस्ट्री जो है एंशियंट वर्ड अल्केमी से निकला है, ठीक है। और फिर अल्केमी जो है मज़ीद ये अरेबिक वर्ड, अल्केमी क्या है, अल्केमी जो है अरेबिक वर्ड अल्कीमिया। अब केमिस्ट्री जो है एंशियंट वर्ड अल्केमी से निकला, अल्केमी जो अरेबिक वर्ड अल्कीमिया से निकला, ठीक है। और अल यहाँ पे क्या आर्टिकल है, जैसे हमारे इंग्लिश में आर्टिकल होते हैं द या फिर एन, ये क्या आर्टिकल है, इस तरह से अल यहाँ पे क्या है आर्टिकल है। और कीमिया जो है वो मज़ीद फिर ग्रीक वर्ड, कीमिया जो है ग्रीक वर्ड कीमिया से निकला है, ठीक है। कीमिया से निकला है। अब कीमिया का मतलब क्या होता है, कीमिया का मतलब होता है पुअर टुगेदर। पुअर टुगेदर, कीमिया का मतलब क्या होता है पुअर टुगेदर, यानी कि चीज़ों का मिक्स होना, चीज़ों का क्या होना, मिक्स होना, चीज़ों को मिलाना। अब केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में तो हम क्या करते हैं, चीज़ों को रिएक्शन करवाते हैं। रिएक्शन का मतलब चीज़ों को हम मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, केमिकल्स को, सब्सटेंस को, एटम्स को हम मिला के जो है इसमें मॉलिक्यूल बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट हम जो है सब्सटेंस बनाते हैं वो चीज़ों को मिक्स करने के बाद, ठीक है। तो पुअर टुगेदर यानी कि चीज़ों का मिक्स होना। तो केमिस्ट्री की अगर हम जो लिटरली अगर मैं बात करूँ तो इसमें ये सारा कॉन्सेप्ट क्या होगा कि चीज़ों का मिक्स होना, ठीक है, चीज़ों के मिक्स होना, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब केमिस्ट्री की सिंपल जो मैंने डेफिनेशन आपको बताई है कि सिर्फ हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं। अगर हम सिंपल लफ्ज़ों में बात करें तो स्टडी अबाउट मैटर, केमिस्ट्री सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें स्टडी अबाउट मैटर, यानी कि सारा कुछ मैटर के बारे में पढ़ना। अब मैटर यानी कि इस पूरी दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारे पास क्या है, मैटर है। मैटर यानी कि एनीथिंग हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर, ठीक है। यानी कि वो चीज़ जो जगह रखे और उस वो स्पेस कवर करे, ठीक है, या जिसका मास हो तो उसे हम जो है मैटर कहते हैं। तो इस पूरी दुनिया में जितनी चीज़ें वो सारी की सारी मैटर हैं। कुछ जो हैं बहुत ही चंद वो नॉन मैटर होती हैं, ड्यूल मैटर होती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है पूरी दुनिया हमारी वो है मैटर है। तो हम इन सारी चीज़ों के बारे में यानी कि मैटर के बारे में पढ़ेंगे, पढ़ते हैं, और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उसकी जो है चेंजेस के बारे में, यानी कि एक मैटर दूसरे मैटर में कैसे चेंज होता है, तब्दील होता है, ठीक है। और उसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी जो केमिकल रिएक्शन, यानी कि एक मैटर दूसरे मैटर के साथ मिलके वो कौन सी जो है न्यू चीज़ बनाता है, जिससे जो है वो भी एक न्यू मैटर होता है, यानी कि दो मैटर मिलके एक न्यू मैटर बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है डिस्कस करते हैं हम, यानी कि सारा कुछ जो मैटर के बारे में स्टडी करना, उसे हम केमिस्ट्री कहते हैं। अब केमिस्ट्री जो है हमारे पास आप पूरी इंट्रोडक्शन में सारा कुछ आप देखोगे, अगर बुक में, अगर फर्स्ट चैप्टर में, बुक के फर्स्ट चैप्टर में इंट्रोडक्शन में अगर आप देखोगे तो सारा कुछ यही चीज़ें बताई गई हैं कि हमारी ये इस दुनिया में, हमारे इस नेचर में, हमारे इस एटमॉस्फेयर में अब जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो एवापोरेशन हो, चाहे वो दही का, दूध का दही में कन्वर्ट होना, चाहे वो कोयले का यानी कि लकड़ी का कोयले में कन्वर्ट होना, ठीक है, लकड़ी का जलना, दूध का दही में कन्वर्ट होना, एवापोरेशन होना, तो ये सारी जो है सब्लिमेशन होना, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये केमिस्ट्री में आती हैं। अब एवापोरेशन आपको पता होगा, एवापोरेशन क्या है। अब एवापोरेशन देखें, यहाँ पे ये एक कंटेनर है, इसमें जो है ये वाटर है, ये क्या है, वाटर, और नीचे से ये मैंने इसको दी हीट। अब ये वाटर है, इसको नीचे से मैंने यहाँ पे दी हीट। अब हीट देने के बाद पानी क्या होगा, गर्म होगा। जब पानी गर्म होगा, ऐसा ऐसा हम हीट देते जाएंगे, ऐसा ऐसा पानी गर्म होता जाएगा, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा, एक ऐसा टाइम आएगा जब पानी बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाएगा। पानी जो है उबलना शुरू हो जाएगा। जब पानी उबलना शुरू होगा ऐसा 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 ऐसा, जो पानी बहुत ही ज़्यादा जब गर्म होगा, तो पानी के वाटर के जो पार्टिकल्स हैं ये क्या होंगे, ये ऊपर की तरफ ऐसे मूव करना शुरू हो जाएंगे, यानी कि वाटर के जो पार्टिकल हैं वो गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो वो जो वाटर के पार्टिकल है वो सारे ऊपर उड़ जाएंगे, हवा में उड़ जाएंगे, इसे हम कहते हैं एवापोरेट होना, ठीक है। तो ये जो है वाटर के पार्टिकल क्या हो जाएंगे, एवापोरेट हो जाएंगे, यानी कि जो है गैस में कन्वर्ट होकर वो हवा में मिक्स हो जाएंगे, यानी कि ऊपर उड़ जाएंगे एटमॉस्फेयर में। तो इसे हम कहते हैं एवापोरेशन, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एवापोरेशन। तो यानी कि ये जो एवापोरेशन है
या फिर जो भी सपोज़ अगर हम गिलास पानी का जो है रखते हैं, पानी का गिलास जो रखते हैं, वो आप देखोगे वो जो पानी है वो रखने के बाद 2-3 दिन के बाद ऐसा ऐसा वो पानी कम होता जाएगा। यानी कि हमारा जो ये टेम्परेचर है या सूरज की गर्मी है, जो आसपास की गर्मी है एटमॉस्फेयर में, इस गर्मी गर्मी में वो क्या होगा, पानी जो है ऐसा ऐसा एवापोरेट होगा। ठीक है, तो ये जो एवापोरेशन होना या फिर दूध का दही में कन्वर्ट होना या फिर लकड़ी का जलना, उसका कन्वर्ट होना कोयले में, और कोयले का जो है कन्वर्ट होना राख में, तो ये सारी जो चीज़ें हैं। अब सिर्फ ये भी नहीं है, अब कह रहा है कि जो हम जो भी खाना खाते हैं, हम खाना खाते हैं उसके बाद वो खाना जो अंदर जाता है वो हज़म होता है, तो ये भी अंदर क्या है, केमिकल रिएक्शन है। ये भी हमारे मुंह के अंदर, हमारे जो है स्टमक के अंदर, हमारी जो बॉडी के अंदर जो रिएक्शन हो रहे हैं, ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। तो या फिर जब हम दूध रखते हैं, दूध जो है वो कभी कभी हम कहते हैं कि दूध ख़राब हो जाता है। वो ख़राब क्यों हो रहा है, वो ख़राब वो बेसिकली वो केमिस्ट्री में उसे हम कहेंगे कि मैटर का जो है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होना, चेंज होना। यानी कि मैटर जो है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है चीज़ें, ये केमिस्ट्री में जो है इसके बारे में हम केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री जो है इतनी इंपॉर्टेंट है, ये जितने भी रिएक्शन है, तो ये रिएक्शन एक दूसरे के साथ रिएक्शन जो है चेंज हो रहे हैं। तो एक रिएक्शन जो है या एक मैटर जो है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो किस तहत हो रहा है और उसको हम दोबारा वापस या उसका जो है उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसकी सारी जो चीज़ें हैं ये सारी हम डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री में। ठीक है, तो केमिस्ट्री जो है हमारी लाइफ में इतनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज का जो है हमारा ये डिस्कस था, ये जो इंट्रोडक्शन था, और कल जो है हम इसकी जो है सेकंड जो कल हमारा लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे इसकी ब्रांचेस के बारे में। ठीक है, नहीं ब्रांचेस से पहले जो है हम जो है डिस्कस करेंगे साइंटिस्ट के बारे में। ठीक है, जो साइंटिस्ट हैं, किन किन साइंटिस्ट ने जो है केमिस्ट्री में कंट्रीब्यूट किया और उन्होंने कौन कौन सी डिस्कवरीज और इन्वेंशन की। ठीक है, तो वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है हमारी ब्रांचेस हैं, उसके बाद हमारा इंपॉर्टेंस है, केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। उसके बाद बेसिक जो है इसकी चीज़ें थोड़ी बहुत वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर आपका जो है इसी में ही हो जाएगा, क्योंकि फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर आपका है, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। इसमें सिर्फ साइंटिस्ट के बारे में, ब्रांचेस के बारे में, केमिस्ट्री की ब्रांचेस क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और उसकी हिस्ट्री क्या है, बस ये सिंपल ऊपर ऊपर से हम जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो है आज का जो लेक्चर है इसमें आपको इंट्रोडक्शन में ये क्या साइंस की डेफिनेशन, केमिस्ट्री की डेफिनेशन, ये थोड़ा बहुत ये याद करना है। कल जो है स्टूडेंट सेकंड जब लेक्चर होगा, सेकंड लेक्चर में आपको क्या करना है, उससे पहले लेक्चर सुनने से पहले आपको ये रफ कॉपी पे लिख के मुझे पिक जो है इसकी सेंड करनी है पर्सनली। ये याद से ये आपको करना है। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगी, आपकी प्रैक्टिस होगी, आप डेली के बेस पे काम को याद करेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।